जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के प्रोत्साहन के बाद घटोत्कच कर्ण को मारने चला गया। और क्या ये सच है कि घटोत्कच कर्ण से अधिक शक्तिशाली था? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कर्ण और घटोत्कच का महाभयंकर युद्ध के बारे में। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। इस कहानी की शुरुआत होती है द्रोण पर्व अध्याय 173 से। अब एक बार ऐसा होता है कि जब कर्ण और घटोत्कच का महाभयंकर युद्ध होता है, तब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, मुझे इसके बारे में बताओ। तब यहाँ पे संजय कहते हैं कि हे राजन, शत्रु वीरों का संहार करने वाले कर्ण ने रणभूमि में धृष्टद्युम्न को उपस्थित देखकर उसकी छाती में लगभग 10 मर्मभेदी बाण मारे। माननीय, तब धृष्टद्युम्न ने भी हर्ष और उत्साह में भरकर 10 बाणों द्वारा तुरंत ही कर्ण को घायल करके बदला चुका लिया और कहा, खड़ा रहो, खड़ा रहो। वे दोनों ने विशाल रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध स्थल में एक दूसरे को अपने बाणों द्वारा आच्छादित करके पुनः धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए बाणों द्वारा परस्पर आघात और प्रत्याघात करने लगे। तत्पश्चात रणभूमि में कर्ण ने अपने बाणों द्वारा पांचाल देश के प्रमुख वीर धृष्टद्युम्न के सारथी और 4 घोड़ों को घायल कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसने अपने तीखे बाणों से धृष्टद्युम्न के श्रेष्ठ धनुष को भी काट दिया था। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि कर्ण के पास कितनी शक्तियाँ थी। और एक भल्ल मारकर उसने उसके सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए धृष्टद्युम्न ने भी एक भयंकर परिध उठाकर उसके द्वारा कर्ण के घोड़ों को पीस डाला था। उस समय कर्ण ने विषधर सर्प के समान भयंकर एवं बहुसंख्यक बाणों द्वारा उसे छित और विच्छिन्न कर दिया था। फिर वे युधिष्ठिर की सेना में पैदल ही चले गए। वहां धृष्टद्युम्न सहदेव के रथ पर जा चढ़े और पुनः कर्ण का सामना करने के लिए जा उतरे, किंतु धर्म पुत्र युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। अब ऐसा भी बताया जाता है कि कर्ण के द्वारा पीड़ित होने वाली पांचालों की वह विशाल वाहिनी सिंह से सताई गई हरिणी की भांति अत्यंत भयभीत होकर वेगपूर्वक भागने लगी। कितने ही मनुष्य वहां इधर उधर घोड़ों के ऊपर, हाथियों और रथों से तुरंत ही गिरकर धराशायी हो गए। और इसके साथ ही साथ कर्ण उस महासागर में अपने छुरीप्रयोग के द्वारा भागते हुए योद्धा को दोनों भुजाओं तथा कुंडल मंडित मस्तक को भी काट डाला था। माननीय प्रजानाथ, दूसरे योद्धा जो हाथियों पर बैठे थे, घोड़ों की पीठ पर सवार थे और पृथ्वी पर पैदल चल रहे थे, उनकी भी जागें कर्ण ने काट डाली थी। भागते हुए बहुत सारे महारथी उस युद्ध स्थल में अपने कटे हुए अंगों और वाहनों को ही नहीं पहचान पाते थे। सम्रांगण में मारे जाने पर पांचाल और संजय एक तिनके हिल जाने से भी सूतपुत्र कर्ण को ही आया मान लेते थे। अब ऐसा भी बताया जाता है कि राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना को भागती हुई देखकर युद्धभूमि से हट जाने का विचार करके अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्ण को देखो, वह हाथ में धनुष लिए खड़ा है और इस भयंकर आधी रात के समय सूर्य के समान तप रहा है। अर्जुन, कर्ण के बाणों से घायल होकर अनाथ के समान चीखते चिल्लाते हुए तुम्हारे सहायक बंधु का यह आर्तनाद निरंतर सुनाई दे रहा है। कर्ण कब बाणों को धनुष पर रखता है और कब उन्हें छोड़ता है, इसमें तनिक भी अंतर मुझे दिखाई नहीं देता। इसमें जान पड़ता है यह निश्चय ही हमारी सेना का संहार कर डालेगा। हे धनंजय, अब यहाँ कर्ण के वध के संबंध में जो तुम्हें समायोजित कर्तव्य दिखाई देता है उसे करो। महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि प्रभुवर, आज कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर राधा कर्ण के पराक्रम से भयभीत हो गए हैं। ऐसा अवस्था में कर्ण की सेना के पास हमारा जो समयोचित कर्तव्य है उसका आप शीघ्र ही निश्चय करें, क्योंकि हमारी सेना बारंबार भाग रही है। हे मधुसूदन, द्रोणाचार्य के बाणों से घायल और कर्ण से भयभीत होकर भागते हुए हमारे सैनिक कहीं भी ठहर नहीं पाते। मैं देखता हूँ कि कर्ण कितना अधिक शक्तिशाली हो गया है और इसके साथ ही साथ कर्ण कितना ज़्यादा निर्भय सा विचर रहा है और भागते हुए श्रेष्ठ रथियों पर भी पीछे से तीखे बाणों की वर्षा कर रहा है। प्रभुवर, जैसे सर्प किसी चरणों पर स्पर्श नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार मैं युद्ध के मुहाने पर अपनी आंखों के सामने कर्ण का इस प्रकार विचरना नहीं सह सकूंगा। अब यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे प्रभुवर, शीघ्र वहीं चलिए जहाँ महारथी कर्ण है। आज मैं इसे मार डालूंगा या फिर मुझे ये मार डालेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, आज युद्धस्थल में मैं कर्ण को देवराज इंद्र के समान पराक्रम प्रकट करते हुए और विचरते हुए देख पा रहा हूँ। अतः हे अर्जुन, मैं तुम्हें अथवा राक्षस घटोत्कच को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं समझ पाता जो इसका सामना कर सके। निष्पाप महाबाहु अर्जुन, इस समय रण क्षेत्र में सूतपुत्र कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध करना मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि उसी के पास इंद्र की दी हुई शक्ति है जो प्रज्वलित उल्का के समान प्रकाशित होती है। हे महाबाहु, सूतपुत्र कर्ण ने युद्धस्थल में तुम्हारे ऊपर प्रयोग करने के लिए ही इस शक्ति को सुरक्षित रखा है। यह बड़ा भयंकर रूप धारण करती है।
अतः मेरी राय में इस समय महाबली घटोत्कच को कर्ण के सामने भेजा जाए, क्योंकि वह बलवान भीमसेन का पुत्र है, देवताओं के समान पराक्रमी है तथा उसे पास राक्षस संबंधी एवं असुर संबंधी सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र पड़े हैं। क्योंकि घटोत्कच तुम लोगों का हितैषी है और सदा तुम्हारे प्रति अनुराग रखता है, और वह रणभूमि में कर्ण को जीत लेगा, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। तब यहाँ पे अर्जुन सोचने लगते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने राक्षस घटोत्कच का आह्वान किया और तत्काल उसके सामने प्रकट हो गया। प्रजानाथ उसके कवच, धनुष, बाण और खड्ग धारण कर रखे थे। वह भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन को प्रणाम करके उस समय भगवान श्री कृष्ण से बोलता है कि हे प्रभु, यह मैं सेवा में उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ। भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा कि हे घटोत्कच, मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ उसे समझो और सुनो। यह तुम्हारे लिए बड़ा ही पराक्रम दिखाने का अवसर आया है, दूसरे किसी के लिए भी नहीं है। तुम्हारे ये बंधु संकट में समुद्र में डूब रहे हैं, तुम इन सब के लिए जहाज बन जाओ। तुम्हारे पास नाना प्रकार के अस्त्र और शस्त्र है और तुम में राक्षसी माया का भी बल है। देखो, जैसे चरवाहा गायों को हाँकता है, ठीक उसी प्रकार युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ कर्ण पांडवों की इस विशाल सेना को खदेड़ रहा है। यह कर्ण महान धनुर्धर, बुद्धिमान और दृढ़तापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाला है। यह पांडवों की सेनाओं में जो श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर है उसका विनाश कर रहा है। इसके बाड़ों की आग में संतप्त हो बाड़ों की भारी वर्षा करने वाले सुदृढ़ धनुर्धर वीर भी युद्धभूमि में ठहर नहीं पाते। देखो, जैसे सिंह से पीड़ित हुए मृग भागते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आधी रात के समय सूतपुत्र कर्ण के द्वारा दी हुई बाढ़ वर्षा से व्यतीत हो पांचाल सैनिक भागे जा रहे हैं। भयंकर पराक्रमी वीर, यदि इस युद्ध स्थल में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है जो इसको मार सकता है या फिर इसको कर्ण को पीछे कर सकता है। हे महाबाहु, इसलिए तुम अपने पिता, मामा, तेज, अस्त्र बल तथा अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप युद्ध में पराक्रम करो। हिडिंब कुमार, मनुष्य इसलिए पुत्र की इच्छा करते हैं कि वह किसी प्रकार हमें दुख से छुटकाएगा। अतः तुम अपने बंधु बांधवों से उतरो और साथ ही साथ तुम जाओ कर्ण से युद्ध करने के लिए। श्री कृष्ण घटोत्कच से कहते हैं कि हे भीमनंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय सदा तुम्हारा भयंकर बल बढ़ता है और तुम्हारी मायाएं दुरुस्त होती रहती है। रात के समय कर्ण के बाणों से छत विछत होकर पांडव सैनिक के पांव उखड़ गए हैं और वे कौरव सेना रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। तुम उनके लिए तटभूमि बन जाओ और रात्रि के समय राक्षसों का अनंत पराक्रम और भी बढ़ जाता है। वे बलवान, परम सूरवीर और पराक्रम पूर्वक विचरने लगते हैं। तुम आधी रात के समय अपनी माया द्वारा रणभूमि में महान धनुर्धर कर्ण को मार डालो और धृष्टद्युम्न आदि पांडव सैनिक द्रोणाचार्य का वध कर डालो। संजय कहते हैं कि हे कुरुराज, भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर अर्जुन ने भी शत्रु का दमन करने वाले राक्षस घटोत्कच से कुछ इस प्रकार कहते हैं कि घटोत्कच, मेरी संपूर्ण सेनाओं में 3 ही वीर श्रेष्ठ हैं, तुम, महाबाहु सात्यकी तथा पांडुनंदन भीमसेन। अतः तुम इस काल में कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करो और महारथी सात्यकी तुम्हारे पृष्ठ होंगे। और इसके साथ ही साथ जैसे पूर्व काल में स्कंद के साथ रहकर इंद्र ने तारकासुर का वध किया था, ठीक उसी प्रकार तुम भी सात्यकी की सहायता पाकर रणभूमि में सूर्यपुत्र कर्ण का वध कर डालो। घटोत्कच ने कहा कि हे महाबाहो प्रभु, आप मुझे जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा और वैसा ही मैं करूंगा। मैं आपका भेजा हुआ कर्ण के वध की इच्छा से जा रहा हूँ। हे भरत नंदन, मैं कर्ण का सामना करने में तो समर्थ ही हूँ, द्रोणाचार्य का भी अच्छी तरह सामना कर सकता हूँ। अस्त्र विद्या जानने वाले ये जो दूसरे महारथी क्षत्रिय है उनके साथ भी लोहा ले सकता हूँ। आज मैं इस रात में सूतपुत्र कर्ण के साथ ऐसा संग्राम करूंगा, ऐसा महाभयंकर युद्ध करूंगा जिसकी चर्चा जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक लोग मानते रहेंगे। इस युद्ध में मैं न तो सूरवीरों को जीवित छोड़ूंगा और न ही डरने वालों को आज मैं उनके हाथों जाने दूंगा। राक्षस धर्म का आश्रय लेकर सच का ही संहार करूंगा। संजय कहते हैं कि हे राजन, श्रेष्ठ वीरों का संहार करने वाला महाबाहु हिडिंब कुमार ऐसा कहकर उस महाभयंकर युद्ध में अपनी सेना को भयभीत करता हुआ कर्ण का सामना करने लगता है और उसके लिए उसके पास चला जाता है। क्रोध में भरे हुए उस प्रज्वलित मुख और चमकीली केसों वाले राक्षस को आते हुए देखकर कर्ण ने हंसते हुए उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया। हे नृपश्रेष्ठ, संग्राम भूमि में गर्जना करते हुए कर्ण और राक्षसों दोनों में इंद्र और प्रहलाद के समान महाभयंकर युद्ध होने लगा। तो कुछ इस प्रकार मैंने आपको बताया घटोत्कच और कर्ण का महाभयंकर युद्ध के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते किसी और वीडियो में। अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री कृष्ण तो जरूर लिख के जाना।